प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज सोमवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए प्रियो, और प्रभु को वचन को ध्यान करेंगे। तो अपन शनिवार के दिन तक परमेश्वर की फरसा पुस्तक को ध्यान किए हैं। प्रेरित ओफी जी के द्वारा लिखाए गए पुस्तक को प्रभु के बड़े अनुग्रह से अपन जो प्रार्थना के द्वारा उस पुस्तक को खत्म कर चुके हैं, अच्छी तरह से सुने हैं। और आपको किसी प्रकार का प्रश्न सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। तो आज से अपन अभी क्रिसमस की शुभ संदेश अपन सुनेंगे, क्योंकि और एक सप्ताह में अपन यीशु मसीह का जन्म दिवस यहाँ क्रिसमस पर्व मनाने जाने वाला है। तो अपन आज से इस सप्ताह यीशु मसीह का जन्म का कारण क्या है। सभी लोग बोलते हैं सिर्फ क्रूस यज्ञ को पूरे करने के लिए यीशु मसीह आए, वो सबसे पहला कारण है। और यीशु मसीह के जन्म के पीछे बहुत सारे मार्मिक बातें हैं। तो एक एक बात आज से अपन ध्यान करें। तो ध्यान करने से पहले छोटी सी प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। सोमवार के दिन आपके सामने आ रहे यीशु मसीह, तुम्हारे चरणों पर आ रहे यीशु, तो हमें तो लोग से हमारे पापों को क्षमा कीजिए। विशेष रूप से हम तुम्हारे वाणी वचन सुनने के लिए तुम्हारे सामने आए यीशु। तुम्हारे दास का ज्ञान को क्रूस पर छुपा कर यीशु तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा, तुम्हारे श्रेष्ठ वचन के द्वारा हमसे बात कीजिए। हम प्रभु एक क्रिसमस के शुभ दिनों में है प्रभु, तो तुम्हारे दिव्य सत्य संदेश हमारे से बात करो। हम बहुत सारे लोगों को समाचार प्रचार करने का अनुग्रह दीजिए। यीशु के नाम से प्रार्थना करूंगा, आमीन आमीन। जय मसीह, हालेलुया। आइए प्रियो, सीधे से वचन में जाएंगे। लोक सुसमाचार पत्र में, और उससे पहले मलाकी का ग्रंथ देखिए। मूल वचन तो मलाकी का ग्रंथ, मूल वचन मलाकी ग्रंथ 4वां अध्याय दूसरा वचन। मलाकी 4 और दूसरा, 4 में आधा करे तो दूसरा वचन। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धार्मिकता का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाएंगे, और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों के समान कूदेंगे और फायदेंगे। जो पढ़े वचन को पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद दे, आमीन। प्रिय, यहाँ पर देखिए मलाकी का ग्रंथ 4वां अध्याय दूसरा वचन में कह रहे हैं भविष्यवक्ता के द्वारा, ये भी यीशु मसीह के बारे में कहा जा रहा है। परंतु हम तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानता हो, धार्मिकता का सूर्य उदय होगा। देखिए, यहोवा को जो भय मानने वालों के ऊपर, यहोवा को जो भय मानने वाला है उनके ऊपर धार्मिकता का सूर्य उदय होगा। कौन? धार्मिकता का सूर्य। यहाँ देखिए, हर दिन अपन सवेरे, हर दिन अपने को आकाश में देखे तो सवेरे 7 बजे को, 7 से 7 बजे के बाद सूर्य का उदय होगा। सूरज आएगा, सूरज निकलते हैं। तो ये संसार का सूर्य एक है। इस संसार में हर दिन, इस संसार में आने वाला सूर्योदय एक है, लेकिन यहाँ पर और एक सूर्योदय है। ये संसार के संबंध नहीं, इस संसार से अलग सूर्य है और एक, उसका नाम है धार्मिकता का सूर्य, धार्मिक सूर्य। कौन है? धार्मिकता या धार्मिक सूर्य। इनो कैसे रहेगा? इनो भजन संहिता में 84 में देखो, भजन संहिता 84 में 11 वचन, भजन संहिता 84 11 वचन को देखो, वहां पर रहता है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और डाल है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर यहोवा सूर्य और डाल है। अभी आसमान में हर दिन अपन देख रहे हैं वो सूर्य अलग है, लेकिन यहाँ पर धार्मिक सूर्य एक है। उनका नाम क्या है? यहोवा। हालेलुया। धार्मिक सूर्य का नाम क्या है? यहोवा। ये यहोवा एक सूर्य है। तो देख सुनिए, इस संसार में जो सूर्योदय होने से जो अंधकार पूरा छा जाता है, अंधेरा निकल जाता है, सूर्योदय हुए तो रोशनी, जो ज्योति आते हैं, अपन हर प्रकार के काम करते हैं। एक दिन सूर्योदय नहीं हो तो पूरा अंधेरा दिखते रहता है या नहीं? तो यहाँ पर हिंदू लोग भी, जो हिंदू धर्म के लोग, ये धार्मिकता सूर्य को वो नहीं जानते हैं, लेकिन इस संसार के सूर्य को जानकर वो हर दिन क्या करते हैं?
सूर्य नमस्कार, सूर्योदय होते हैं जब सूर्य को हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं, उसको कहते हैं हिंदू पुराणों में सूर्य भगवान कहा जाता है। क्या है उनका नाम? सूर्य भगवान। सूर्य को भगवान के रूप में उन्होंने क्या करते हैं, भगवान के रूप में उनको आराधना या उपासना कर, उनको नहीं मालूम है तो अपने को असली सूर्य भगवान अपने पास है। असली सूर्य भगवान उसका नाम क्या है? धार्मिक सूर्य या धार्मिकता का सूर्य यहोवा। हालेलुया। कौन है? धार्मिकता का सूर्य। ये यहोवा क्या करता है? ये धार्मिक सूर्य ये क्या करता है कि आत्मिक जीवन की अंधियारा को निकलता है, आत्मिक जीवन का अंधेरा को छाप देता है, आत्मिक जीवन में रोशनी देता है। हालेलुया। क्या होता है? आत्मिक जीवन में रोशनी देता है। इनके बारे में लूक सुसमाचार पत्र पहला अध्याय देखिए, लूक सुसमाचार पत्र पहला अध्याय देखो 59 वचन में क्या लिखा गया है, सुनिए। देखो आखिरी से पहला अध्याय 69 कि अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति दे और हमारे पावों को कुशल के मार्ग में सीधे चलाए। हालेलुया, हालेलुया। ये देखिए। और 78 से देखो, यह हमारे परमेश्वर की उसी बड़ी करुणा से होगा जिसके कारण ऊपर से हम पर भोर का प्रकाश उदय होगा। भोर का प्रकाश, जब भोर का प्रकाश उदय होगा, उन्होंने क्या करेगा? अंधकार और मृत्यु की छाया बैठने वालों को ज्योति दे। अंधकार में जो थे उसको ज्योति देता है। यह भोर के प्रकाश और वहां पर धार्मिक सूर्योदय, धार्मिकता सूर्योदय, दो भी एक ही व्यक्ति के बारे में बता रहा है। कौन है इनो? वो यहोवा। इसका मतलब परमेश्वर का पुत्र यहोवा यीशु मसीह। हालेलुया। ये भोर प्रकाश उदय हुआ है कब? 2000 साल पहले। कब? 2000 साल पहले बेथलेहेम में, जो मरियम का गर्भ से जो यीशु मसीह का जो सूर्योदय का दर्शन इस धरती पर हुआ है। हालेलुया। जो आसमान में आने वाला जो सूर्य है हर दिन आएगा, लेकिन 2000 साल पहले यीशु मसीह जो भोर चमकने वाला उन्होंने धार्मिक सूर्य यीशु मसीह का सूर्योदय हुआ है। कब? 2000 साल पहले। उन्होंने क्या करे है? अंधकार और मृत्यु में रहने वालों के ऊपर ज्योति दे। ये है सब्जेक्ट। ये धार्मिक सूर्य क्या करता है? ये स्वाभाविक, ये संसार में जो सूर्य है उन्होंने अंधकार को निकालकर ज्योति देता है। उसे सिर्फ अपन काम कर सकते हैं उजाला में, लेकिन ये धार्मिक सूर्य, धार्मिकता का सूर्य है, उन्होंने आत्मिक जीवन का अंधकार, आत्मिक जीवन का अंधकार मतलब पाप का अंधकार को दूर करता है और मृत्यु से भी अपने को बचाता है। इसका मतलब मृत्यु को दूर करके अनंत जीवन देता है। इसका मतलब क्या है? पास जी कोई भी नहीं मरते, क्या मरेगा, लेकिन मृत्यु को हराएगा। हालेलुया। क्या करेगा? ये धार्मिक सूर्य एक काम करेगा। धार्मिक सूर्य जिनके जीवन में आते हैं उन्होंने मृत्यु से नहीं डरेगा, मृत्यु उनको देखकर डरेगा। हालेलुया। यीशु मसीह इसीलिए पैदा हुआ है कि मृत्यु को हराने के, जो मरने के लिए डरते हैं। आज कोई भी देखो, जो पशु और प्राणी, हर सभी लोग, जो चिड़िया, पशु, जानवर, इंसान, सब लोगों को मृत्यु बोले तो डरते हैं। कोई नहीं डरते, सब डरते हैं मृत्यु बोले तो। मर जाए तो कैसे, मर गए तो कैसे, मरे तो कैसे। अरे मरने के बाद ईसाई लोग नहीं डरता है मृत्यु से। ईसाई लोग, कोई भी मसीह के लोग नहीं डरता है, क्योंकि मरने से भी वो फिर जी उठता है। हालेलुया। मरने से भी फिर जी उठता है। अपन मृत्यु को भी मृत्यु करते हैं, मृत्यु को भी मार डालते हैं अपन। मृत्यु अपने हाथ में हार जाते हैं। मृत्यु मसीह लोगों पर विजय नहीं पाए। मसीह लोग ही मृत्यु पर विजय पाते। हालेलुया। यह धार्मिक सूर्य का श्रेष्ठ काम। जन्म कर्म पाप से अपने को छुटकारा यीशु मसीह के पवित्र लोहू के द्वारा, यीशु मसीह के पवित्र लोहू के द्वारा अपने को पाप की क्षमा और स्वर्ग मिलता है। उसी प्रकार यीशु के दूसरा आगमन से पहले कोई मरे है तो उन्होंने, फिर यीशु मसीह आते, जब उन्होंने उठते हैं महिमा शरीर के साथ, यीशु मसीह के साथ आता है। अगर कोई नहीं मरते हैं, जिंदा रहते हैं, जिंदा उन्होंने एक ही पल में इस मिट्टी का शरीर को छोड़कर महिमा का शरीर पाते हैं और यीशु के साथ स्वर्ग में जाएंगे।
तो यहाँ पर यहोवा को झुभाईमान तो उसको धार्मिकता का सूर्य उदय होगा। ये 2000 साल पहले एक बार हो चुका है। अभी देख रहे हैं लूक सुसमाचार पत्र पहला अध्याय 69 वचन। आइए तो 2000 साल भोर प्रकाश होने वाले, जो भोर प्रकाश होने वाले असली धार्मिक सूर्य 2000 साल पहले इस धरती पर पैदा हुआ है, लेकिन उसको ज्यादा लोग ग्रहण नहीं कर पाए। यीशु मसीह को उनके लोग खुद यीशु मसीह को उनका गोत्र यहूदा के लोग ही, और जब रोम का सम्राट और पीला हेरोद कोई राजा भी उसको ग्रहण नहीं कर पाए। उन्होंने मसीह, उन्होंने मिसिया, उन्होंने स्वर्ग का रास्ता है, उन्होंने परम पिता के स्वर्ग राज्य में जाने के असली रास्ता उन्होंने सत्य और मार्ग जीवन है, कोई भी ग्रहण नहीं पाए। लेकिन पेतरुस ने ग्रहण किया है पिता के द्वारा, परम पिता के द्वारा। इसलिए कहा है तुम मनुष्य का पुत्र हो, तुम परमेश्वर का पुत्र हो, तुम्हारे पास अनंत जीवन है। क्योंकि कहा है यीशु मसीह, ये तुमसे नहीं हुआ, मेरे पिता तुमको बताया है, पिताजी की ओर से तुम ये बात कहा है, पेतरुस तुम्हारे ऊपर मैं कलीसिया को बनाऊं। तो यीशु मसीह को पहली बार यीशु से धरती पर आया है, इसलिए ज्यादा लोग विश्वास नहीं करे हैं। इसलिए प्रभु पहले बताए कम लोग ही उद्धार पाएंगे, ज्यादा लोग उद्धार नहीं पाएंगे, कम लोग ही, ज्यादा लोग विश्वास नहीं करते हैं यीशु को। तो अब दूसरे आगमन और होने वाला है। यीशु मसीह दोबारा सेकंड टाइम नेक्स्ट आने वाला है। यीशु मसीह और दूसरे बार आने वाला है। जब क्या होते हैं, जब ये धार्मिक सूर्य का उदय जिनके जीवन में होगा, उन्होंने चंगे हो जाएंगे और देखिए पाले हुए बछड़ों के जैसा कूदेंगे, अच्छे संतोष और आनंद मनाएंगे। हालेलुया, ये है प्रतिज्ञा। कैसे? ये और एक बार आइए मलाकी का ग्रंथ में देखो, मलाकी का ग्रंथ 4 और 2, जिसके जीवन में धार्मिक सूर्य का सूर्योदय होता है, वो लोग देखिए पाए हुए बछड़ों के समान कूदेंगे और फांदेंगे। देखो कितने खुशी मनाएंगे ये लोग। तो फिर दूसरे लोगों को क्या होगा? दूसरे लोग तो बहुत उपद्रव में रहते हैं। पहले वचन देखो वह धधकते भट्टे के समान दिन आता है, जब जब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि ना उनकी जड़ बचेगी और ना उनकी शाखा। सेनाओं के यहोवा की यही वचन है। हालेलुया। देखिए दूसरे लोग, इसका मतलब जिसके जीवन में धार्मिक सूर्य का उदय नहीं होता, जो व्यक्ति धार्मिक सूर्य को ग्रहण नहीं करते, जो व्यक्ति धार्मिक सूर्य को उनके हृदय में जगह नहीं देते, समाचार नहीं सुनेंगे और यीशु को उद्धारकर्ता रूप में, यीशु को परमेश्वर खुदा रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, वो लोगों को बहुत बड़ा उपद्रव है। वो लोग कैसे? धधकते भट्टे के समान दिन आता है, जब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाए। बाप रे, अनाज की खूंटी बन जाएगी और उन आने वाले दिनों में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनकी जड़ बचेगी और ना उनकी शाखा। ना उनकी जड़ बचेगी और ना उनकी शाखा। सेनाओं के वचन पूरा जला देगा। पेड़ है, पेड़ के देखो अंदर से, धरती के अंदर से पेड़ रहता है, तो अभी पेड़ पूरा भस्म हो जाएगा और फिर से वो वृद्धि नहीं। इसका मतलब यहाँ पर पेड़ है, जड़ से तुल्य किया गया है, जड़ बचेगी। जड़ का मतलब मनुष्य लोगों को भस्म करा देगा। ये बड़ी उपद्रव का दिन है। ये कब है? उस दिन। इसका मतलब यीशु मसीह का दूसरा आगमन से पहले, यीशु मसीह का दूसरा आगमन में जो लोग धार्मिक सूर्य को विश्वास करते हैं, जिसके आत्मिक जीवन में धार्मिक सूर्योदय होता है, वो लोग बच सकते हैं, वो लोग बचेंगे। वो लोग पाले हुए बछड़ों के समान खुदेंगे और फादेंगे। लेकिन ये लोगों को नहीं, दूसरे लोग कितने खुशी है अपने को, कितने अच्छे प्रतिज्ञा परमेश्वर दे रहे। तो अपन पाले हुए बछड़ों के जैसा कूदेंगे और फादेंगे। इसीलिए यीशु मसीह का जन्म धरती पर हुआ है। अपने को वो बड़ी उपद्रव है, धधकते भट्टे के समान उस दिन आएगा। ये दिन यीशु मसीह का दूसरा आगमन। तो यीशु मसीह का दूसरा आगमन में ये आखिरी दिन, इसका मतलब अपन 3.5 साल बड़ी क्लेश में से चलना है, और क्लेश होने के बाद अपने को न्याय होगा, न्याय होने के बाद और फिर यीशु मसीह के
साथ ही धरती पर आकर 1000 वर्ष धर्म शासन अपन ये पर यहाँ पर करते हैं। तो जब अपन यीशु के साथ आए, जब यीशु मसीह अपने को ले जाने के लिए बड़ी क्लेश होने के बाद 3.5 साल के बाद आए, जब देखिए अपने को ले जाते हैं, उसके बाद इस धरती पर अन्य जाति के लोग पूरा भस्म हो जाएंगे। वो रोते हैं, मरने के लिए सोचते हैं, लेकिन मृत्यु उनके पास नहीं आएगी। देखो यीशु मसीह खुद उनको भस्म कर देता है, ना जड़ ना उनकी शाखा नहीं रहेगी, भस्म कर देता है। देखो, लेकिन उनको जो भय मानने वालों को रक्षा करता है, स्वर्ग में ले जाता है। तो ये संभव होने से पहले और एक काम होने वाला है। वो काम क्या है मालूम है? तो क्या है? एलिया को परमेश्वर भेजने वाला है। किनको? एलिया को भेजने वाला है। तो एलिया कौन है आप बोल के मैं कुछ नहीं, एलिया कैसे आएगा बोल के। एलिया का मतलब बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना एलिया बोल के यीशु मसीह कहा है। प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय में दोनों भविष्यवक्ता धरती पर आएंगे, उन्होंने एक एलिया के अभिषेक से रहेंगे बोल के बोलते। तो अभी वो एलिया कौन है, किसको भेजेगा, वो आप मुझे मत पूछिए। अगर तुमको जवाब होना चाहिए तो ARA यूट्यूब चैनल में युगांत पुस्तक में भी बताया हूँ, आप सुन सकते हैं। तो एलिया का मतलब एलिया क्या काम करे है, वो काम करके अपन बहुत आसानी से पहचान सकते हैं एलिया कौन है। एलिया ये काम करे है, सत्य का गवाही दी है और सत्य का सबूत बताया है। एलिया जो बैल जो झूठ परमेश्वर है, तो उसको बैल को जो आराधना स्तुति करने वाले इसराइलियों को करमेल का पर्वत पर ले गए हैं, और यहोवा परमेश्वर खुद असली भगवान है, असली परमेश्वर है बोल के सत्य को एलिया ने बताया है। तो जहां पर झूठ रहता है, वो झूठ के विरोध लड़ने वाला हर एक व्यक्ति एलिया है। हालेलुया। आज यीशु मसीह सत्य परमेश्वर है, और 33 करोड़ की देवता मूर्तियों में सिर्फ यीशु मसीह अकेला के द्वारा स्वर्ग में जाते हैं। इसके लिए लड़ रहे हैं, तुम एलिया के सेवकाई में है। और सार्वत्रिक कलीसिया में इतने सारे बड़े झूठ शिक्षा है, इसमें जो सत्य कौन सी है वो तुम पहचाने हैं, और सत्य के लिए आप लड़ रहे हैं, तो तुम एलिया है। लेकिन जो भी शिक्षा होने तो मैं यहीं रह जाता हूँ, दूसरी शिक्षा से मेरे को कुछ किसी प्रकार का पता नहीं, मैं किसी को मैं ख्याल नहीं रखता हूँ किसी के ऊपर, मैं जो सुनता हूँ उसी प्रकार चलता हूँ। ये लोगों का एलिया स्वभाव नहीं है। अगर एलिया रहे तो इतने सारी झूठ शिक्षाएं कैसे रहते। आइए अपन सत्य शिक्षा को दे के शास्त्रों के उजाला में खोज कर सत्य को अपन पहचाने। आइए कलमेल पर्वत पर बुलाई देते। तो ऐसे आज जो बुलाई दे रहे हैं भविष्यवक्ता कोई है, उन्होंने एलिया है। तो वैसे जो झूठ शिक्षाओं के विरुद्ध लड़ रहे हैं, प्रेरितों की शिक्षा सत्य के लिए हमेशा वाद कर रहे हैं और सत्य को बता रहे हैं, उन्हें एलिया है। तो प्रियो मेरे प्यारे भाई या प्यारे बहन, आप सत्य के लिए तैयार है तो आप ही एलिया है, समझ में। तो अभी धार्मिकता का सूर्योदय, दूसरे आगमन धार्मिकता का सूर्योदय किसके होगा? जो एलिया के जैसा जलन से, एलिया के जैसा जलते हुए मन हृदय से यीशु मसीह सत्य के लिए तैयार रहते, सत्य के लड़ते रहते हैं, तो वो लोगों के ऊपर क्या होगा? दूसरे आगमन में धार्मिकता का सूर्योदय होगा। इसका मतलब जो बपतिस्मा लिए उनके जीवन में धार्मिकता का सूर्योदय हुआ है, तो व्यक्तिगत जीवन। लेकिन अभी सार्वत्रिक कलीसिया, पूरे मसीह के समुदाय में धार्मिक सूर्योदय होने वाला है यीशु का दूसरा आगमन में। तो कलीसिया को छोड़कर कलीसिया के भीतर लोग जो है उनको बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ा विचार, बहुत बड़ा क्लेश में से वो चल नहीं पाए। पहला वचन में बताया वो लोगों को भस्म करने वाला है, अपने को परमेश्वर यीशु बचाने वाला है। जब ये सभी जब तक सारे देवता मूर्तियों को पूजा करे है, जो कलीसिया के जो बाहर जो अन्य जाति के लोग, सब लोग क्या होते हैं, वो लोग जब बताते कहते हैं अरे इनका परमेश्वर यीशु मसीह सच परमेश्वर है। बहुत दिनों से, बहुत सालों से लोग प्रचार करे, अपन खुद उनको नहीं माने। आज मानते हैं यीशु मसीह में बपतिस्मा लिए उद्धार पाते, जब नहीं दरवाजा बंद हो जाता। नहीं तुमको बहुत समय दिया हूँ, उस समय जब कोई भी उद्धार नहीं पाएंगे। आखिरी झूठ मसीह आने से पहले ही, आखिरी झूठ मसीह आने के बाद किसी प्रकार का बपतिस्मा नहीं, समझ में आए। तो जब अन्य जाति लोग सब उनके मुंह से का गवाही देंगे इनका परमेश्वर यीशु मसीह असली परमेश्वर है, असली उद्धार करता है, स्वर्ग देने वाला इन्हों और कोई नहीं। उन्हें प्रचार करे तो भी अपन नहीं सुने, उनकी आज्ञा नहीं मान, सुसमाचार नहीं सुने। जब मालूम होता है यीशु मसीह ऐतिहासिक पुरुष है, द हिस्टोरिकल गॉड, हालेलुया। क्योंकि सिर्फ ईसाई धर्म ही
जो पुरातत्व शाखाओं से सबूत का धर्म है, और कोई भी धर्म में जो कोई कहानी जितने सारे बता रहे हैं उसका सबूत बताइए। जो आर्कियोलॉजिकल प्रूफ किसी का धर्म को नहीं, सिर्फ ईसाई धर्म को हर प्रकार का आर्कियोलॉजिकल प्रूफ है, साइंटिफिकली आर्कियोलॉजिकली अपना धर्म प्रूफ है। यीशु मसीह जैसा मरे है प्रूफ है, जी उठे है प्रूफ है, पैदा हुए जब भी प्रूफ है, सबका सबूत है। इसीलिए अपना परमेश्वर सत्य परमेश्वर है, असली परमेश्वर खुदा यीशु मसीह है। हालेलुया। तो तुम्हारे जीवन में धार्मिक सूर्य उदय हुआ कि मेरे प्रियो, अगर जो उद्धार नहीं पाए तो तुम धार्मिक सूर्योदय के पास आओ। तुम्हारे आत्मिक जीवन में जो अंधकार है, पाप के अंधकार से बचे रहो और मृत्यु को अंधकार से बचे रहो। यीशु मसीह को स्वागत करो, जन्म कर्म पाप की क्षमा मांगो, यीशु मसीह तुम्हारे जीवन में आएगा। यीशु मसीह का धार्मिक सूर्य तुम्हारे जीवन में उदय होगा। और यीशु का दूसरा आगमन में वो पहला वचन में जो है, झलकते हुए भट्टे के समान उस दिन आएंगे जब न जड़ न शाखा सब भस्म होगी। तो वो बड़े उपद्रव से तुम बचे रहो, क्योंकि तुम एलिया बनने चाहिए, धार्मिक सूर्योदय फिर होने वाले चाहिए। व्यक्तिगत रूप में हर विश्वास, इसका मतलब हर व्यक्ति, भारत देश में जितने लोग हैं, हर व्यक्ति को अपन सुसमाचार प्रचार करना है। सिर्फ अपन बपतिस्मा लिए तो नहीं, अपन और हजारों लाखों करोड़ों लोगों को सुसमाचार प्रचार करनी चाहिए। लाखों लोग, हर एक व्यक्ति, हर एक आदमी के काम में सुसमाचार चलनी चाहिए। वो प्रचार करना अपना जिम्मेदारी है, अपना कर्तव्य है। यीशु मसीह अपने खुद ये काम है, वो सेवा का बोझ है। और झूठ शिक्षाओं से लड़ने की एलिया का तत्व, एलिया के जैसे चलन से रहना भी परमेश्वर को अपने को दिए, परमेश्वर की जो आज्ञा है, अपना जिम्मेदारी, वो भी अपना सेवका है। तो प्रियो, सार्वत्रिक धार्मिकता, सार्वत्रिक धार्मिक सूर्य उदय होने वाला है। कृपया तैयार करो, तैयार रहो। जो कोई उद्धार न पाए, उद्धार पाए, एलिया के जैसे तैयार हो जाओ। हिस्टोरिकल गॉड, अपना परमेश्वर ऐतिहासिक परमेश्वर है, चारित्रिक परमेश्वर है। हालेलुया। ये है असली क्रिसमस। जो यीशु को मान रहे हैं, उन्होंने सबूत को मान रहे हैं, उन्होंने हिस्टोरी, इतिहास को, चारित्रिक परमेश्वर को, महान परमेश्वर को मान रहे हैं। हालेलुया। तो यीशु मसीह उनकी महानता, अपने धार्मिक आत्मिक जीवन में सूर्योदय, अपने आत्मिक जीवन का अंधकार को छा देने के लिए और मृत्यु पर अपने को विजय देने के लिए यीशु मसीह आए। यही असली क्रिसमस। तो आप इस क्रिसमस में शामिल हो जाओ, भाग ले। यीशु मसीह तुमको उस प्रकार का अनुभव देगा। आमीन। आइए संदेश प्रार्थना। हालेलुया। स्तुति, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु मसीह। सोमवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु तुम्हें तो सत्य संदेश के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह तुम्हारे जन्म के पीछे बहुत सारे मार्ग की बात है, उसमें से एक मार्ग था जब को बताया प्रभु, हमारा संसार में तो प्रभु रोशनी देने के लिए तुम सूर्य को बनाया है। वो सूर्य तो हमको जीवन में रोशनी दे रहे हैं, लेकिन हमारा आत्मिक जीवन में असली अंधकार है, मृत्यु है प्रभु। वो मृत्यु या अंधकार को प्रभु निकलने के लिए, उसे बचने के लिए यीशु मसीह असली धार्मिक सूर्य तुम्हें 2000 साल पहले धरती पर, आपको धन्यवाद करते हैं यीशु। हमारे जीवन में भी आप आए हैं, धन्यवाद। और जितने लोगों के जीवन में सूर्योदय नहीं हुआ है, धार्मिक सूर्य का उदय है, यीशु मसीह उनके जीवन में स्वागत करने का, उन्हें सुसमाचार सुनकर तुम्हें प्रभु उनके हृदय में स्वागत करने की मन उनके दीजिए प्रभु। तुम्हारी अनुग्रह और विश्वास के द्वारा उद्धार के लिए प्रभु मांग रहे हैं, और उद्धार पाए हर व्यक्ति एलिया के जैसा बनने की अनुग्रह दीजिए यीशु। इसलिए संदेश सुना और सुनने वाले हर एक व्यक्ति के व्यक्तिगत रूप में धार्मिक सूर्य का उदय होने का अनुग्रह, और सार्वत्रिक कलीसिया पर भी धार्मिक सूर्य का उदय होने का अनुग्रह दीजिए, और कल में वचन गहरा मिलने में करूंगा। इस सारी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा के सहभागी ऐसे दिन से बुधवार तक सारे वक्त विशेष रूप से धार्मिक सूर्योदय की नीचे, धार्मिक सूर्य का रोशनी के नीचे आने की प्रतिज्ञा की सर्व साथ रहे। आमीन आमीन। प्राइज लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।